था जब हाथ से लोग कुट्टी काटते थे, जिसे बोला जाता है गाय और जानवरों को खिलाने के लिए काटा जाता था कुट्टी। लेकिन अब थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब मशीन उसकी जगह आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मशीन है और सैप कटर इसके बोलते हैं। और ये जो है ये मोटर से चलता है, ये मोटर से भी चलता है और आप ज़रूरत के हिसाब से आप हाथ से भी इसे चला सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे मोटर लगा है और मोटर के अलावा अगर मोटर से चलाने की इच्छा ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। हालांकि हाथ से थोड़ा सा ये भारी है, ठीक है। पहले भी जब किसान काटते थे तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगता था और बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी मात्रा में जो गाय के लिए या जानवरों के लिए जो चारा होता है वो इस्तेमाल होता था। सर ये बताइएगा कि ये क्या खासियत है इस मशीन की? देखिए सर, ये 3 HP सिंगल फेज मोटर से चलता है। घर में जो घरेलू कनेक्शन है उससे चलता है। इससे क्या है कि एक बार आप लगा लीजिए, 1 घंटे अगर चलाते हैं तो आपको पूरे 2 दिन का आपका चारा तैयार हो जाता है। दिन का चारा तैयार? 2 से 3 दिन का चारा 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। पहले मैनुअली काटने में सर बहुत मेहनत लगता था। अभी क्या है कि मोटर से हो गया, लाइन कट गया तो आप अपना मैनुअल चला लीजिए। तो इससे किसान को बहुत फ़ायदा हो गया। और किसान बहुत मतलब लेबर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है कि लेबर प्रॉब्लम भी अब जो है सॉल्व हो गया। इससे किसान कमाई भी कर सकता है, जैसे पुआल काट लिया, चारा काट लिया और मार्केट में बेच करके इससे कमाई भी करता है। कॉस्टिंग क्या पड़ेगी सर इसकी? ये आपको सर 50,000 का है, 22,000 रुपये सब्सिडी है इस पे। 22,000 सरकार की तरफ से सब्सिडी? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, तो और इसके अलावा और क्या आपके पास इक्विपमेंट है सर? देखिए, एक मिनी राइस मिल है सर। ये आपको छोटे छोटे किसान के लिए है। घंटे में 100 kg चावल को तैयार कर देता है, फ्रेश चावल निकालता है। 1 घंटे में? जी सर, 100 kg एकदम निकाल देता है सर। तो 1 घंटे में अगर छोटा किसान है तो वो ये काफ़ी प्रचलित भी हो गया, काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। जी सर। क्या कॉस्ट है इसकी? ये 60,000 कॉस्ट है सर, इसमें 25,000 सब्सिडी है सर। इसके सर अलावा और कौन सी मशीन है आपके पास? ये अपना ये गेहूं थ्रेसर है सर। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसमें 3 गरासा का है ये सर। 3 गरासा 4 पंखा है, जिससे कि भूसा महीन तैयार होता है। भूसा महीन तैयार होने से क्या है कि जानवर को खाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि मोटा भूसा होने से जानवर को खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इससे क्या है कि वो बहुत आसान हो गया है। अच्छा, तो मतलब ये नई तकनीक है, बदलते समय धीरे धीरे इसका जो है सर टेक्निक बनते जा रहे हैं सर। पहले 2 आता था पंखा गरासा आता था, अभी 3 गरासा आना शुरू हो गया, 4 गरासा आना। जानवरों को खाने में सहूलियत होती है। क्या कॉस्ट? हाँ, ये सर आपका 2,30,000 का है, जिसमें 80,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है। जी, किसान को भी बहुत फायदा होता है इससे। तो ये बताइएगा कि अभी किसानों में क्या नई तकनीक को लेकर के जागरूकता है या फिर अभी? नहीं, बहुत जागरूकता है, थोड़ा सा अवेयरनेस और ज़रूरत है। जैसे ये एग्रो बिहार है, क्या एग्रो बिहार लगने से किसानों के बीच में काफ़ी मतलब लोकप्रिय हो गया। लोग आते हैं, देखते हैं, नए नए तरह का यंत्र देखे और उसके बाद उसको परचेज करते हैं। क्योंकि गांव में तो अभी तक ऐसा नहीं है कि लोग पहुंच पाए, सब जगह नहीं पहुंच पाता है। लोग एग्री में फेयर है, आपके मीडिया के थ्रू भी लोगों को पता चलता है कि भाई हाँ ये तकनीक आया है, तो किसान आते हैं और अपने हिसाब से इसको परचेज करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और उससे उसको काफ़ी लाभ भी मिलता है। क्योंकि बिहार कृषि बेस्ड है, अगर कृषि पे यहाँ पर और थोड़ा सा फोकस किया जाए तो नो डाउट बिहार जो है अकेले पूरे हिंदुस्तान को खिलाने के लिए काफ़ी है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर कृषि योग्य जमीन भी बहुत ज़्यादा है और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री भी लगातार करते हैं। ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, वो लगातार देख भी रहे हैं चीज़ों को। नई नई तकनीक सामने आ गई है और इसी तकनीक के ज़रिए कृषि उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। ज़रूरत है किसानों को जागरूक करने की, किसान इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे और योजनाओं का लाभ ले सके। मसाला और गेहूं पीसना सिर्फ अब ज़रूरत की चीज़ नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत खाने पीने के लिए ही उसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि बड़े पैमाने पर बिजनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और उस बिजनेस को पूरा करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। ये मशीनें आ चुकी हैं। ये मशीन ऐसी मशीन है जो मसाला पीसती है और किस तरह से मसाला की पिसाई होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से मसाला पीसा जाता है और इसका फ़ायदा किस तरह से जो बिज़नेस करते हैं या फिर जो किसान हैं जो चाहते हैं बिज़नेस करना, वो किस तरह से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये क्या है सर, ये किस तरह की मशीन काम करती है? ये सर इसमें मसाला की मशीन है, इसमें आप A to Z मसाला पीस सकते हैं। हाँ, हल्दी, मिर्चाई, धनिया, गरम मसाला। हाँ, और उसमें इसके बाद विशेषता इसमें कि आप जड़ी बूटी भी इसमें पिसाई कर सकते हैं। अच्छा, जड़ी बूटी भी अलग से पीस सकते हैं? जी सर, जितना हार्ड से हार्ड चीज़ होगा उतना ईजी पिसाएगा ये। हार्ड चीज़ को आसानी से आसानी से पीसेगा ये, और नरम चीज़ को थोड़ा मुश्किल से पीसेगा सर। अच्छा,
है तो कितना क्वांटिटी क्या कितना पीस सकता है एक दिन में? जैसे कि छोटी मशीन है 3 HP का है सर, तो इसका पर आवर अगर हल्दी पीसते हैं तो 20 से 25 किलो जाएगा। मैंने एक घंटे में 20 से 25 किलो हाँ, और एक ही बार में जी सर। क्या ये किस चीज़ से चलता है, बिजली से या ये सर ये बिजली भी चला सकते हैं, अगर 16 प्लेट आप लगा सकते हैं इसके पीछे, उससे भी चलेगा ये सर। क्या कॉस्टिंग आती है? ये सर ये 3 HP का है, इसका प्राइस सर 1,81,000 पड़ता है सर अभी। सब्सिडी के साथ? सब्सिडी तो लोन पे डिपेंड करता है, कंपनी हमारा नहीं करता सर। सरकार की तरफ से अभी कोई सब्सिडी का इस पे नहीं घोषणा? नहीं है सर। इसके अलावा और आपके पास कौन सी मशीन है? और मेरे पास अभी आटा पिसाई का ये है। अच्छा, आटा पीसने की मशीन भी आ चुकी है और आटा यानी गेहूं पीसने की मशीन आ चुकी है। गेहूं के जरिए आप आटा ले सकते हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि इसमें गेहूं डालिए, मशीन चालू कीजिए, यहाँ से गेहूं खोलिए सर। ये अपना चेम्बर है सर। इसमें सर गेहूं पिसाई होगा और ये एयर के थ्रू जो है सो बाहर निकाल लेगा सर, और यहाँ आटे को ठंडा कर देगा सर। वहाँ खुद ब खुद ठंडा भी होगा? यहाँ खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आराम से यहाँ आके ये स्टोर हो जाएगा सर। ये देखिए मशीन कैसे काम कर रही है वो भी तस्वीरों में हम दिखाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो परंपरागत तरीके से जो गेहूं लोग पिसवाते हैं वो आटे चक्की की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर गेहूं की पिसाई होती है और उस पिसाई में काफ़ी वक्त भी लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मिनटों में गेहूं की पिसाई हो जाती है और अगर कोई किसान या फिर बिजनेसमैन चाहते हैं। खोलेंगे सर। क्या हुआ? ये चालू हो गया मशीन सर। अब सिर्फ हम रेगुलेटर को घुमाएंगे, ये गेहूं ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा सर। गेहूं ऑटोमेटिक ये आ गया सर इसमें। और अब इधर देखिए सर, ये देखिए सर, अब यहाँ पे ये जो मेरा है ये गर्म हवा सर देखिए ये आ रहा है, ये जो गर्म है ये आ गया और अपना ये आटा चालू हो गया। देखिए नीचे में यहाँ पर जो आटा है वो जितना बारीकी चाहिए सर उतना बारीकी, जितना मोटा चाहिए सर। गर्म भी नहीं लग रहा है, ये ठंडा है। बिल्कुल ठंडा है सर, ये बिल्कुल ठंडा है सर। ये आटा बिल्कुल ठंडा है। आमतौर पर जब चक्की में पिसाई होती है तो उस वक्त आटा काफी गर्म रहता है। नहीं लगा पाते हैं उसमें सर। क्या अंतर, क्या फायदा क्या है? फायदा है सर इसमें कि गेहूं का जो इसमें ऊपर का चोकर होता है ना सर, उसको भी डस्ट बना के आटा बना देता है ये। तो ये पूरा प्रोटीन इसके अंदर है। और पत्थर वाले में क्या होता है सर, हम लोग छन्नी से घर में चाल के हटा देते हैं तो प्रोटीन जो होता है सर छिलका में होता है वो निकल जाता है। हाँ, सिर्फ हम लोग पेट भर लेते हैं, लेकिन इसमें पूरा प्रोटीन इसमें है सर। गेहूं का असली प्रोटीन है, जो फाइबर है वो इसमें आपको मिलेगा। काफ़ी ठंडा है, आमतौर पर इतना ठंडा होता नहीं है आटा, लेकिन ये आटा पूरी तरीके से ठंडा है। और जो इसके जो विशेष तौर पर जो चोकर कहते हैं वो भी चोकर इसमें चोकर युक्त आटा। हाँ, चोकर युक्त आटा। तो चोकर युक्त आटा इस मशीन के जरिए बनाया जा सकता है। क्या कॉस्टिंग आती है इसकी? सर ये 5 HP का है, इसका 1,98,000 प्राइस है सर। 1,98,000 सेटअप पूरा सेटअप। और घर तक डिस्पैच है सर। और हमारा आदमी जाके चालू करके उनको बारीकी से समझा के आएगा और 1 साल तक हम उसको वारंटी नहीं गारंटी देते हैं सर। 1 साल की गारंटी देते हैं। कोई भी पार्ट खराब होता है तो हम न्यू लगा के देते हैं। कृषि यांत्रिकरण आज के जमाने में बहुत आवश्यक हो गया है ताकि कृषि के क्षेत्र में वो उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी लाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अब जो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कृषि यांत्रिकरण का योजना है राज्य सरकार ने लिया है 2011 से बहुत बड़े पैमाने पर, और उसका जो अभी लगातार जो रोड मैप से लिया जा रहा है 2008 से, उसी के तहत ये अग्रो बिहार का आयोजन भी 2011 से किया जा रहा है। और ये 11वां राज्य स्तरीय अग्रो बिहार आज माननीय मंत्री महोदय से उद्घाटन कराया गया है। कृषि यांत्रिकरण में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। कृषि यांत्रिकरण के तहत बिहार के किसानों के बीच यानी 6.5 लाख यंत्रों का वितरण किया गया है और उस पर अनुदान दिया गया है। वो राशि सुनकर आप लोग बहुत आश्चर्य होंगे। 1100 करोड़ रुपया अनुदान किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए दिया गया है। यानी राज्य सरकार बहुत ज्यादा महत्व ये कृषि यंत्रीकरण में योजना में दिया जा रहा है। इसमें बहुत किसानों का लाभ हुआ है। उसके चलते बुआई से लेकर कटनी तक
विभिन्न यंत्रों का कहां कहां आवश्यक है उसका प्रयोग करने का काम किसान कर रहे हैं। उसका सीधा असर उत्पादकता बढ़ाने में आ रहा है और उसके चलते उनका आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन इसमें हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो छोटे एवं सीमांत किसान हैं उनके पास कृषि यंत्रीकरण कितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ अभी तक। उसको देखते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय का आदेश हुआ है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग छोटे एवं सीमांत किसानों को मदद करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र बैंक खोला जा रहा है। उसको कहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर, यानी हम लोग समूह के लिए विभिन्न यंत्रों का दे दिया और वो आपस में अपने खेत के अलावे बाड़ा पर भी अगल बगल के छोटे मोटे किसानों को वो बाड़ा पर दे के वो अपना पैसा वो भी कमाएगा और जो यंत्र का प्रयोग करने से और उस किसान का जो फसल का उत्पादकता है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। खेतों में मैनुअल दवा छिड़काव की बात अब पुरानी हो चुकी है। अब दवा छिड़कना है तो आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बिहार में भी शुरू हो चुका है। हालांकि ये तकनीक अभी पॉपुलर नहीं हो पाई है, पॉपुलर होना बाकी है, लेकिन ये ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो अपने साथ दवा भी ले जाएगा और खेत में छिड़काव भी करेगा। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये ड्रोन काम करता है और कैसे लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे छिड़काव होता है खेतों में। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर कृषि यांत्रिकरण मेला में दिखाई गई है। जो किसान चाहते हैं अपने खेतों में छिड़काव करना वो इस यहाँ पर मदद ले सकते हैं और जो किसान ये चाहते हैं कि नहीं मुझे ड्रोन चाहिए तो वो ड्रोन भी ले सकते हैं। सर ये बताइएगा कि कितना पॉपुलर हो पाया है आपका ये ड्रोन, कितनी डिमांड है, कितनी सहूलियत हो सकती है? मेरा नाम प्रतीक कुमार हुआ, मैं ऑपरेशन हेड हूँ ड्रोनियर एविगेशन और कृषि ऑर्गेनिक्स का। एक शब्द, एक सेंटेंस जो आपने बोला कि अभी पॉपुलर अभी वैसा नहीं हुआ है किसानों के बीच में, तो मैं उसमें एक जोड़ना चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पे पूरे भारत में छाई हुई है और हर किसान मुझे रोज़ फ़ोन करता है और रोज़ मुझसे डील। बिहार में डिमांड हुई या नहीं हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम लोग 55,000 एकड़ अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं बिहार के अंदर, और जिसमें कि चंपारण में हम लोग गन्ने पे कर आए हैं। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो नहीं किया हो। कृषि विज्ञान केंद्र खुद हमसे टाई अप करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में छिड़काव करवा रहा है। अभी अगर करंट की बात करूं तो किशनगंज, नवादा, जहानाबाद, गुमला, पटना, सहरसा, यहाँ पे हमारा केवीके से छिड़काव चल रहा है। हर जगह पे 700,000 एकड़ के आसपास छिड़काव किसानों के खेतों में चल जा रहा है। इससे कितना टाइम लगता है? एक बार कितने एरिया को आप लोग कवर कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है? ठीक है, अब इसकी खासियत बताता हूँ। पहले ये DGCA से अप्रूव्ड ड्रोन है, टाइप सर्टिफाइड है और इसको आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने बनाया है। इस प्रोडक्ट का नाम है एग्रीबोट। एग्रीबोट जो है वो सारे काम कर लेगा। इसमें क्या है कि आप जो नोजल देख रहे हैं यहाँ पे, इसे स्प्रे तो करता ही है, साथ के साथ इसमें अगर ये हटा के इसका टैंक और ब्रॉडकास्टर लगा दें इसके नीचे, तो ये मछलियों के तालाब में अगर दाना फेंकना हुआ या कोई और बीज रोपण का काम हुआ जंगलों में, वो भी कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इसमें मैं माइका कैमरा लगा दूं तो वो माइका कैमरा आपका क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग करता है, आपके कलर पैचिंग बनाएगा क्रॉप के ऊपर और बताएगा कौन सा खेत में कितना फसल सही है और कितना खराब है। ये भी चीज़ बता सकता है? चीज़ बता देगा, वो सारा इनबिल्ट है इसके अंदर। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अभी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये जा रहा है इस टाइम पे। और इसका खासियत ये है कि 10 लीटर का टैंक, अब एग्रीकल्चर स्प्रे के ऊपर आता हूँ, 10 लीटर का टैंक है, दवा की मात्रा और पानी मिलाकर 10 लीटर डालिए, 1 एकड़ में 6 मिनट 20 सेकंड में ये छिड़काव कर देगा और बैटरी से ऑपरेट होता है। बैटरी 20 मिनट का बैकअप देती है जो कि आपको 2.5 एकड़ कंप्लीट करवाती है। 6 मिनट में 1 एकड़, 6 मिनट में 1 एकड़ तक छिड़काव हो सकता है, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, और इसके साथ साथ ये आप समझिए अगर आपके पास 2 स्पेयर बैटरीज और रहेंगी तो आप दिन भर में 20 से 25 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 2 फायदे हैं। एक पहला तो रोजगार का, कि इस पे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे किसान भाई जिनके बच्चे या खुद किसान चाहते हैं कि एक रोज़गार की तरह इसको इस्तेमाल करें, तो वो पायलट का लाइसेंस लेके और आके और इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। और एक तो वो हुआ, दूसरा आपका समय का बचत है। इसके बाद आपकी दवा 100% जो है लगती है पौधे को। वो कैसे कि इसके नोज़ल जो है ना वो इतने बारीक हैं कि आपके जो हाथ वाला मशीन है, किसानों को डाउट रहता है कि भाई 10 लीटर में ही 1 एकड़ कैसे हो गया, मैं 150 लीटर पानी डालता हूँ। तो उसका ये है कि जो नोज़ल है वो इतने बारीक हैं कि आपके एक बूंद को 220 टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इसके बाद वो सारी की सारी दवा आपके पत्ते पे जाकर चिपक जाती है और चिपकने के बाद 100% दवा जो है आपको पौधे को चली जाती है।
जो हैंड मशीन है उसका जो पानी है ना वो लग के बूंद बन के ज़मीन पे चला जाता है, तो 30% ही दवा पौधे को मिलती है, वहाँ वो घाटा है। या 100% मिला तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, और 100% मिलने के बाद अगर आप 4 क्विंटल निकाल रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ 5.5 क्विंटल निकालेंगे एकड़ में। क्या कॉस्टिंग आएगी? 7.5 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग है। जो किसान मुझसे डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी 7.5 लाख कॉस्टिंग प्लस 5% GST। जो डीलर बनना चाहते हैं, बिहार में ऑलरेडी हमारे डीलर हैं, कुछ और जगह है जहां बनना बाकी है, अगर कुछ वैसे होंगे खाली और वो बनना चाहते हैं तो हम उसमें भी उनको बताएंगे। इसके साथ साथ जो किसान मान लीजिए कि नहीं खरीद सकते, उस केस में हम लोग उनके यहाँ किराए पर जाकर भी छिड़काव करते हैं। 500 रुपये एकड़ हमारा चार्ज है, हम उनके गांव उनके खेत में जाकर 500 रुपये एकड़ पे छिड़काव करके आएंगे। बिहार बदल रहा है, स्वाभाविक तौर पर देश बदल रहा है, तो बिहार भी बदल भी रहा है, और इस तरह की तकनीक के जरिए जो कृषि से जुड़े उत्पादन हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कृषि मेला में जो किसान पहुंच रहे हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी जानकारियां मिल रही हैं, और इस जानकारियों के जरिए कृषि उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। 2 साल के बाद कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया जा रहा है। राज्य भर के किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, और सबसे खास बात यह है कि देश भर के 100 से ज़्यादा कृषि यंत्र उत्पादक जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। हमारे साथ खुद कृषि मंत्री हैं, उनसे जान लेते हैं। 2 साल का वक्त था और अभी जो कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का रिस्पांस देखते हैं मंत्री जी? 2 साल तो कोविड में बंद था। कोविड के बाद जो यह मेला लगा है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं किसानों के लिए बिहार में है, देश के किसी भी राज्य में इतनी योजनाएं नहीं। और कृषि आंतरिक मेला का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में यंत्र पहुंचना। चूँकि हम सब्सिडी देते हैं, कहीं 90% है, कहीं 80% है, इतनी अच्छी क्वालिटी का हम बीज देते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि करीबन 6,000 करोड़ हम लोगों ने डीजल सब्सिडी दिया है किसानों को। यह देश का अगर कोई राज्य ऐसा है तो हमें बता दीजिए जो किसानों के प्रति इतना चिंतित रहता हो। हम सीड 200-250 करोड़ से ऊपर का हम सीड देते हैं किसानों के बीच में, सब कुछ करते हैं किसानों के लिए। हम लोग जो हैं अधिकारी मंत्री अपना जान न्यौछावर करते हैं, और सबको फीका जो है केंद्र सरकार कर देती है, खाद समय पे नहीं दे करके। तो ये किसानों का मेला है। मुझे लगता है कि इस मेला को देख करके कुछ तो भारत सरकार का आत्मा थोड़ा सा किसानों के प्रति थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, ताकि समय पे हम लोगों को खाद मिले। एक बड़ी रोचक जानकारी मिली कि आने वाले समय में बिहार से बीज दूसरे राज्यों को जाएगा। ये क्या योजना है? एक्चुअली देखिए, हमारे पास जो बिहार में जमीनें थी ना कृषि विभाग का, तो बहुत सारे प्रखंड में जमीन जो है यूं ही पड़ा हुआ था। तो मैं और हमारे अधिकारी हम लोग बैठे और हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। हमारे सेक्रेटरी महोदय से हमने बात किया, हमने पूछा कि आखिर क्या होना चाहिए ज़मीन का। धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं। हमने सुझाव दिया कि प्राइवेट एजेंसी जो सीड उत्पादन करने में इंटरेस्ट रखती हो, बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो काम करता है। तो हम उसको PPP मोड पे जो है देंगे ज़मीन, वो सीड का उत्पादन करे, करने के बाद हमें भी दे, और हमारे देने के साथ बिहार का सीड जो है दूसरे राज्य में भी वो भेजे। अब तक तो हम दूसरे से ले रहे थे। अब मेरी कोशिश है कि बिहार का जो लोग हैं अब यहाँ का सीड जो है दूसरे राज्यों में भेजें। यही हमारा जो है। एक और घोषणा आपने की कि 21 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं किसानों को, क्या वो कृषि रोड मैप का मामला है ना, तो हम जो काम करते हैं, किसान सभागार बोलते हैं उसको, जो ये 21 को होगा, हम जो काम करते हैं वो पूर्ण रूप से किसानों पे आधारित काम करते हैं। हम जमीन से किसी बात को उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हमारे अधिकारियों की उपस्थिति में बिहार से करीबन 5 से 6,000 किसान आएंगे बापू सभागार में। वो माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बात कहेंगे, और अपनी बात कह करके माननीय बिहार के मुखिया को अवगत कराएंगे कि हमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं और अच्छाई कहाँ पे है। तो जिस हिसाब से फीडबैक आएगा हम लोग उस पर काम करेंगे। पराली आज की तारीख में पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। खासतौर से किसान भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कल तक ये समस्या दिल्ली और NCR और उसके आसपास के राज्यों में थी, लेकिन अब ये समस्या बिहार तक पहुंच चुकी है।
और अब उसका सॉल्यूशन भी आ चुका है। कई ऐसी मशीनें आ गई हैं, आपको पराली जलाने की आवश्यकता नहीं है, मशीनों का इस्तेमाल करें और उन मशीनों के जरिए आपको पराली की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कृषि मेला की, आप देख सकते हैं एक पर एक अत्याधुनिक मशीनें आ चुकी हैं और ये इंस्टॉल आसानी से हो सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो किसान पराली की समस्या से जूझ रहे हैं, खासतौर से राज्य सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसान पराली बिल्कुल नहीं जलाएंगे क्योंकि पॉल्यूशन का तो खतरा है ही, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी उर्वरक क्षमता भी खत्म हो जाती है पराली जलाने के कारण। और इसके लिए सरकार की तरफ से विशेष कानून भी बनाए गए हैं, नियम भी बनाए गए हैं कि अगर कोई किसान पराली जलाते हैं तो उन्हें कई योजनाओं से वंचित किया जाता है। तो उसकी जगह पर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटेस्ट मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ आपको न केवल पराली की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि जो पराली खेतों में बच जाती है उसका फिर से सदुपयोग हो सकेगा। हमारे साथ यहाँ पर जो आप सर ये बताइए, हाँ, ये कहाँ से आए हैं सर आप? सर लुधियाना से आए हैं, बीसीएस कंपनी से अनिल जांगड़ा बात कर रहा हूँ। अच्छा, अनिल जी ये बताइएगा कि क्या खास बात है इन मशीन्स में? सर ये मशीन अपना गेहूं धान जोजई को काटेगी, साथ साथ बंडल बांधेगी, 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई बंदाई करेगी। साथ में इस मशीन का उपयोग बता दें कि ये मशीन बिल्कुल जड़ से काटती है गेहूं को, यहाँ से काटती है, ये 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में कटाई करेगी, जिससे किसान को भूसे का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। भूसे की काफ़ी बचत होती है। किसान अगर कंबाइन से उसको कटवाता है तो उसमें पराली वगैरह बच जाती है, उसको खरपतवार को वो जलाता है। जब वो जलाता है तो उसमें नुकसान किसान का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसी को समस्या को समाधान करने के लिए हमने ये काट के कटाई करेगी, साथ साथ बंडल बांधेगी। बंडल बांधने के बाद में आप थ्रेशरिंग करके और भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थ्रेशरिंग से किया हुआ भूसा होता है वो उसमें धूल मिट्टी वगैरह नहीं होती, जिससे पशु को भी कोई बीमारी नहीं होती। इसमें हमने किसान की सुविधा के लिए 3 पहिया मशीन और 4 पहिया और ट्रैक्टर के आगे ये तीन पहिए वाली मशीन है। इसमें हमने 4 मॉडल किए हैं। ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर के पीछे 3 पहिया और 4 पहिया। इन मशीनों से आप सभी मशीनों से वही काम करेंगे जो गेहूं धान काटेगी और साथ साथ बंडल बांधेगी। 1 घंटे में वही 1 एकड़ का कटाई करेगी और बंधाई करेगी। 1 घंटे का मात्र सिर्फ 1 लीटर डीजल लेती है। 1 लीटर डीजल से आप मात्र एक लीटर 1 लीटर डीजल लेगी। 1 लीटर डीजल से आप 1 एकड़ को काट के बांध के बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मशीन आपको दिखाते हैं, ये 3 व्हील मशीन है। इससे भी वही काम होगा। ये इस साइड 4 पहिए की वाली मशीन है और आपको ट्रैक्टर के आगे वाली दिखा देते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई है अभी, वो दिखाते हैं आपको। ये ट्रैक्टर के आगे लगेगी सर, ये ट्रैक्टर के आगे लगेगी। ट्रैक्टर के आगे लगने के बाद में मशीन ये 45 मिनट में 1 एकड़ को काट के बांध के छोड़ देगी। या ये आप 50 हॉर्स पावर पे किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? सब्सिडी मिल रही है। जो 4 व्हील मशीन रिपर बाइंडर है उस पर 5,25,000 रुपए की मशीन है, जिस पे 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। उस पराली जले नहीं उसके लिए मशीन सब आई हुई है। आप भी मशीन देख रहे थे, कैसा लगा? ठीक जो है मशीन। आप लोग पराली आप लोग भी जलाते हैं? ना सर, ना हम लोग तो नहीं जलाते हैं। नहीं सर, अच्छा, तब तो मशीन उसीन भी आ गया है। जी हाँ, देख रहे हैं, बहुत अच्छा मशीन है। जी हाँ, इस तो पराली खेत में नहीं लगेगा, ये सीधे आपको जो है ना उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जलाना नहीं है। जलाना नहीं है। अच्छा, आप देखिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। इस सिस्टम अच्छा ना है, पर पराली नहीं जलाने वाला मशीन निकला है। ऐसे प्रदूषण खतरा ये सब बंद रुकेगा सर, नहीं तो लोग जला देते थे तो बहुत प्रदूषण फैलता था सर, इसके चलते। हाँ, आप लोग देखे कैसा लगा? नहीं है तो ठीक सर, हमारा समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन कैसे करेगा। ये फंक्शन करने के समझाने के लिए तो सारे चीज बता देते हैं। ये ट्रैक्टर के आगे मशीन लगेगी। ट्रैक्टर के कोई भी 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है उसके आगे मशीन लग जाएगी। गेहूं को काटेगी, साथ साथ बंडल बांधेगी। जब आप खेतों में जाते हैं तो बुआई से लेकर कटाई तक का ध्यान रखना पड़ता है। अभी वर्तमान में ऐसी मशीनें आ गई हैं जहां बुआई भी आप आसानी से कर सकते हैं बीजों की, और कटाई भी बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती है।
आप देख सकते हैं स्ट्रॉ रीपर मशीन है और यहाँ पर आप कीमत इसकी देखेंगे 3,95,000 रुपए की कीमत है। सब्सिडी भी इस पर दी जा रही है। जो जनरल कैटेगरी के जो किसान होंगे उनको 1,80,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा EBC SC ST जो किसान श्रेणी में आएंगे उनके लिए भी सब्सिडी का रेट तय है। हमारे पास सर सुपर सीडर है। जब हम गेहूं की कटाई कर लेते हैं, धान की जब कटाई कर लेते हैं तो पुआल में आग ना लगाएं। धान का जो पुआल होता है उसमें आग ना लगाएं। इसके लिए हमें सुपर सीडर की आवश्यकता होती है। इसमें एक तरफ गेहूं होता है, एक तरफ फर्टिलाइजर होता है।